Hello बच्चों, let's read the following question. Man's near point is 0.5 meter and far point is 3 meter. हमें क्या दिया है? एक मैन का नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट दिए हैं. पावर ऑफ द spec lenses used required for first reading purpose, second seeing distant objects respectively are. रीडिंग पर्पस के लिए जो हम लेंसेज यूज करेंगे उनका पावर क्या होगा, एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो पावर लेंस यूज करेंगे उसका पावर क्या होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. ऑप्शंस क्या है? -2 diopter and +3 diopter. Second, +2 diopter and -3 diopter. Third, +2 diopter and -0.33 diopter. And last option is -2 diopter and 0.33 diopter with plus sign. First of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? तो उसके लिए suppose हमारे पास इस point पे क्या है, I हम consider कर लेते हैं, ये I है. अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, कितने पॉइंट पे? 0.5 मीटर पे, दैट इज द नियर पॉइंट, और यहाँ पे रखा है 3 मीटर पे, दैट इज फार पॉइंट. नियर पॉइंट से आई के क्लोज वाले जो होंगे और फार पॉइंट से अवे वाले जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो आई को विजिबल नहीं होंगे. तो कितना पोर्शन विजिबल होगा? इतना पोर्शन विजिबल है. अब हमें क्या करना है? रीडिंग पर्पस के लिए एक तो निकालना है कि जो लेंसेज हम यूज करेंगे उनका पावर कितना होगा. दूसरा हमें निकालना है कि अगर फार अवे के ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उनके लिए जो हम लेंसेज यूज करेंगे उनका हमारे पास पावर कितना होगा. पहले तो फर्स्ट की बात करते हैं. फर्स्ट हमें क्या दिया है? रीडिंग पर्पस के लिए बोला है, रीडिंग पर्पस के लिए. अब रीडिंग पर्पस के लिए जो हमारा डिस्टेंस होता है वो हम क्या यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का. यहाँ पे u जो हम यूज करेंगे, सपोज इस केस में u1 कंसिडर करते हैं, तो u1 जो होता है वो उसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन हम बोलते हैं. डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. और इसका जो वैल्यू है वो कितना होता है? इट इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर. हम इसको कंसिडर करते हैं कि 25 सेंटीमीटर जो है हमारा वो हमारा नियरेस्ट पॉइंट होना चाहिए. मींस यहाँ तक हम क्लियरली जो है वो पढ़ पाते हैं. तो रीडिंग द बुक्स जो हमारा u1 होना चाहिए ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखेंगे? बुक को हम 25 सेंटीमीटर पे रखेंगे. अब इसको हम क्या कंसिडर करेंगे? नेगेटिव ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम इस तरफ मेजर करेंगे और इंसिडेंट रेज जो है वो इस तरफ जाएंगी. तो जो इसके लिए इमेज डिस्टेंस है वो कहाँ पे बनना चाहिए? इस पॉइंट पे जहाँ पे आई को क्या है? विजिबल है, वो देख पा रही है. तो जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे इमेज डिस्टेंस कहाँ पे होना चाहिए? -0.5 मीटर पे. अब ये भी नेगेटिव होगा क्योंकि इंसिडेंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे. तो ये कितना होगा? मीटर को सेंटीमीटर में लिखेंगे तो -50 सेंटीमीटर लिख सकते हैं. वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. तो 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 50 सेंटीमीटर आएगा. अब इस पे हम क्या अप्लाई कर देंगे? लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. लेंस फॉर्मूला, तो अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला क्या रिलेशन होता है? 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है. तो वी कैन राइट 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v1 माइनस 1 अपॉन u1 लिख लेंगे. तो फर्दर यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन फोकल लेंथ जो होगा, फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं तो f1 कंसिडर करते हैं. 1 upon v1 that is 50 with negative sign. यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या रह गया? 1 upon 25. अब इसका एलसीएम कंसिडर करेंगे. सो वी कैन राइट 1 upon f1 इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लिया तो क्या बनेगा? -50 बनेगा. माइनस ऊपर क्या आ गया? 1 आ गया. इसको माइनस को यहाँ पे लिखेंगे. -1 यहाँ पे कितना आ जाएगा? प्लस का 2 आ जाएगा हमारे पास. तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 upon 50. सो 1 upon f1 इज इक्वल्स टू 1 upon 50 विच मीन्स फोकल लेंथ जो होगी लेंस की वो कितनी होनी चाहिए? 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए. अब फोकल लेंथ हमने निकाल लिया तो हम पावर फाइंड आउट कर सकते हैं. अब हमें निकालना क्या है? वी हैव टू फाइंड द पावर. सो पावर का रिलेशन फोकल लेंथ के साथ क्या होता है? 1 अपॉन एफ होता है. अगर पावर के यूनिट्स हमें डायोमीटर में चाहिए तो फोकल लेंथ के यूनिट्स जो मीटर में होने चाहिए. फोकल लेंथ के यूनिट्स मीटर में होने चाहिए तो पावर के यूनिट्स क्या होंगे? डायोमीटर में होंगे. दीज आर द यूनिट्स. तो हम क्या लिखेंगे? P1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन F1 लिखेंगे. अब F1 का जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना आया है? 50 सेंटीमीटर आया है. 50 सेंटीमीटर को वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द मीटर. तो F1 को हम क्या लिखेंगे? 0.5 मीटर लिख लेंगे. तो यहाँ पे फिल कर दो. तो फर्स्ट जो हमारा केस है उसके लिए लेंस ऑफ पावर कितनी होनी चाहिए? 1 अपॉन 0.5 सच दैट पावर शुड बी +2 डायोमीटर.
अब प्लस साइन का मीन्स क्या है, दैट वी विल यूज कॉन्वेक्स लेंस हम यूज करेंगे। सो फर्स्ट केस के लिए जो पावर है वो कितनी है, 2 डायोमीटर। अब सेकंड केस में हमारे पास जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हम कंसिडर कर रहे हैं, दैट मीन्स जो ऑब्जेक्ट है U2 वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, तो U2 हम इन्फिनिटी कंसिडर करेंगे। एंड जो इमेज इसकी बननी चाहिए वो कहाँ पे बननी चाहिए, 3 मीटर पे। तो इस केस में जो V2 हम कंसिडर करेंगे वो क्या होगा, -3 मीटर होगा। सेकंड केस के लिए जब हमें क्या देखने हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स देखने हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो कितना है, इन्फिनिटी है, और इमेज डिस्टेंस कितना होना चाहिए, -3 मीटर होना चाहिए। तो इस पे हम अगेन क्या अप्लाई कर देंगे, लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला वी विल राइट 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। तो u कितना है, इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी जो है वो कितना होता है, 0 होता है। तो 1 अपॉन u तो खत्म हो गया, दैट मीन्स 1 अपॉन f 2 जो है वो किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन v2 के इक्वल आ गया, सच दैट f2 इक्वल्स टू v2। v2 कितना है, माइनस का हमारे पास 3 मीटर है, तो जो फोकल लेंथ है f2 वो कितना आ गया, -3 मीटर आ गया। अगेन हमें क्या करना है, पावर एंड फोकल लेंथ का रिलेशन लिखना है। तो पावर को इस केस में p2 कंसिडर कर लेते हैं, तो वो क्या हो गया, 1 अपॉन f2 हो गया। तो f2 कितना है, 3 मीटर है, तो ये बन गया हमारे पास यहाँ से P2 is equals to -1 अपॉन 3। अब F के यूनिट्स जो है वो मीटर में है ऑलरेडी, तो P2 के यूनिट्स क्या आएंगे, डायोमीटर में। सो इट विल बी इक्वल्स टू माइनस साइन एज इट इज 0.33 एंड यूनिट्स क्या होंगे, डायोमीटर होंगे। तो सेकंड केस में पावर का वैल्यू होगा -0.33 डायोमीटर। अब नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स इस केस में हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। तो +2 डायोमीटर एंड -0.33 डायोमीटर जो है वो किस केस में आ रहा है हमारे पास, सी में। सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक्स।